Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome on my YouTube channel. I hope you all are well. I am also fine alhamdulillah. आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इमली और आलू बुखारे की मीठी और खट्टी चटनी बनाने की रेसिपी। इमली और आलू बुखारे की चटनी एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम डिफरेंट चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमने दही बल्ले बनाने हो या दही बलियाँ, तो उनमें इसको यूज़, या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें इसको यूज़ किया जाता है। ये उन सब के टेस्ट को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करती हैं। दही बल्लों और दही बलियों की रेसिपी मैंने बहुत डिटेल से शेयर की हुई है और एक बार फिर डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक्स ऐड कर देती हूँ, आप वहाँ से उन दोनों चीज़ों की रेसिपीज़ को देख सकते हैं। इमली और आलू बुखारे की चटनी ना सिर्फ कम वक्त में बनाई जा सकती है बल्कि इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा बनता है। तो चले फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इमली आलू बुखारे की चटनी बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए इमली और आलू बुखारा, और इन दोनों की सेम क्वांटिटी लेंगे, यानी कि जितनी इमली लेंगे उतना ही आलू बुखारा लेंगे। इमली और आलू बुखारे में नीम गर्म पानी ऐड करेंगे और इसको ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे का स्टे देंगे। उसके बाद इमली की जो गुठलियाँ होती हैं ना, उसको सेपरेट कर लेंगे, या उसके अलावा इमली में बहुत सी डंडियाँ होती हैं और इसके छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो थोड़े सख्त से होते हैं, उन सबको इससे बाहर निकाल लेंगे और जो इमली का पल्प होता है ना, उसको रहने देंगे। इमली के सीड्स और इसके जो एक्स्ट्रा वेस्टेज थे उनको साफ़ करने के बाद हम आलू बुखारे के जो सीड्स होते हैं उनको भी इससे रिमूव कर लेंगे और इसके पल्प को रहने देंगे। बेसिकली हमने इमली और आलू बुखारे को जो 2 से 3 घंटे के लिए वाटर में भिगो के रखा है, वो इसी वजह से रखा था, उससे हमें ये आसानी हुई है कि ईज़िली जो इनके सीड्स हैं वो इनसे रिमूव हो जाएंगे। इमली और आलू बुखारे के सीड्स रिमूव हो गए हैं। अब इनको एक बर्तन में ऐड करेंगे, उसके बाद उसमें ऐड करेंगे वाटर और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर ऑलमोस्ट 20 से 25 मिनट तक कुक करेंगे। अभी इनको कुक करना स्टार्ट किया है, इसलिए हमें इमली या आलू बुखारे के पल्प नज़र आ रहे हैं। जैसे जैसे ये कुक होते जाएंगे ये बिल्कुल मैश हो जाएंगे। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी रेसिपी को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन चला जाए और आप मेरी हर रोज़ आने वाली रेसिपीज़ को देख लिया करें। इमली और आलू बुखारे के पल्प्स जो हैं वो इसको कुक करते करते ही मैश हो गए हैं और हमारी जो चटनी है वो भी काफ़ी हद तक थिक होना स्टार्ट हो गई है। अब इसमें ऐड करेंगे शुगर, और शुगर की क्वांटिटी इसमें थोड़ी ज़्यादा रखेंगे जिससे इसको बहुत ही अच्छा टेस्ट मिलेगा। जब शुगर इसमें बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी तो इसमें हाफ स्पून लाल कुटी हुई मिर्च का ऐड करेंगे, ये चटनी को बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगी। सबसे एंड पे इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून येलो फूड कलर, और हमारी बहुत ही ज़्यादा जायकेदार, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी इमली आलू बुखारे की खट्टी मीठी चटनी तैयार हो गई है। ये इमली आलू बुखारे की चटनी बनाने की बहुत इजी रेसिपी है। ये ना सिर्फ कम वक्त में तैयार होती है बल्कि इसका जायका भी बहुत अच्छा बनता है। इसको जिस भी चीज़ के साथ यूज़ किया जाए ये उसके टेस्ट को भी 2 गुना इंक्रीज़ कर देती है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी, या जब मेरी रेसिपी देखकर आपने खुद इमली और आलू बुखारे की चटनी बनाई तो आपकी कैसी बनी और आपको कैसा फीडबैक मिला। मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। जब आप रेसिपी को लाइक करते हैं या चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें ऐसा लगता है जो हमने इस रेसिपी को बनाने के लिए मेहनत की थी हमें उसका फल मिल गया है। सी यू सून एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।